हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से कर रहे होंगे। मैं धर्मेश सिंह आज आपके सामने फिर पेश हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ में। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर के अंदर आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। 9th क्लास में जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास में तो नहीं है, लेकिन 10th क्लास में आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि 9th क्लास में आप उस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपने डेफिनेशन भी पढ़ी है कि वो इक्वेशन जिसमें अलजेब्रा के ऊपर, जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर केवल 1 होती है, यानी जिस वेरिएबल में, जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर केवल 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 प्रकार की होती है। 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन। 1 वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, अल्फाबेट एक ही हो, A B C D to Z, ये अल्फाबेट होते हैं। आगे समझ में। 2 वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें 2 वेरिएबल हो, X Y A B D F। तो ये अल्फाबेट्स 2 टाइप्स के होंगे, तो वो 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन उसके ऊपर पावर हमेशा 1 होगी। आगे समझ में। तो चलते हैं, देरी नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। रेडी, स्टार्ट। क्वेश्चन को जरा ध्यान से दीजिए। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये एक मार्कर है और इस मार्कर से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सप्रेशन मेथड है। एक्सप्रेशन मेथड का मतलब होता है कि आपको क्या किया जाए, एग्जाम्पल दे देकर समझाया जाए। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये एक पेन है और इस पेन की कॉस्ट, और ये एक बुक है, इस बुक की कॉस्ट इससे कितनी है, डबल है। ये मान लीजिए कि उसने कहा है कि इसकी कॉस्ट अगर x है तो इसकी कॉस्ट क्या है, y है। अगर इसकी कॉस्ट आप x मानते तो इसकी कॉस्ट y मानते हैं, ठीक है। तो यही चीज वो कह रहा है, आपको कह दिया उसने कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, आपको x लेना है। बुक में दिया हुआ था कि आपको क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन, let the cost of a notebook, एक नोटबुक का प्राइस कितना है, x रुपए, एंड a पेन कॉस्ट y रुपए। एक नोटबुक का तो प्राइस कितना है, x रुपए है, एक पेन का प्राइस कितना है, y रुपए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y। इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट बराबर करने की कोशिश करो। अब उसने सेकंड कंडीशन क्या कहा है, सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि इसकी कॉस्ट इससे दुगनी है। अब देखो, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसे एक तराजू होती थी, एक पलड़ा इधर और एक पलड़ा इधर, बीच में कांटा लगा होता था। तो ये यहाँ तो एक बाट रखते थे, वेट रखते थे और इधर सामान रखते थे। तो वेट तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, लेकिन जैसे ही आपको 1 केजी चीनी लेनी है तो ये तो 1 केजी तो फिक्स है। इधर बराबर करने के लिए चीनी इस तरफ डाली जाती थी, इधर थोड़ी डालते थे। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये इसका दुगना है, लेकिन इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कंडीशन बनी x इज इक्वल टू 2y। अंडरस्टैंड। यहां 2y क्यों रखा गया, क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है, और दोनों साइड को इक्वल करने के लिए, दोनों क्वांटिटीज को, दोनों राशियों को बराबर करने के लिए आपने इसके बराबर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। अब इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे शो करना है, इसको आप यहां ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई क्या, आ गई तो उतारिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c। ax मतलब x फर्स्ट क्या है आपके पास एक वेरिएबल, bx का मतलब by का मतलब दूसरा वेरिएबल, तीसरा c का मतलब क्या है कांस्टेंट, यानी यहां पर कोई वेरिएबल नहीं होगा, ये क्या है कांस्टेंट होगा, नंबर होगा, यानी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो सबसे पहले कि देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या, ये भी है, ये भी है, ये भी, ठीक है लीनियर इक्वेशन है, यहाँ c की वैल्यू हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। मैं सबसे पहले इसको उठाकर अगर इधर लेके आऊं तो क्या बनेगा, ये बन गया मेरा 2x plus 3y is equal to माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अब देखो a इसके आगे वाला, b इसके आगे वाला और c तो ये है, a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू 3 हो गया और c इज इक्वल टू माइनस 9.35। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? 5 के ऊपर बार लगा इसका मतलब 9.355555 ऐसे चलता है, ठीक है। यस, सेकंड क्वेश्चन आपका है ये, तो x के आगे कुछ नहीं है, x के आगे कुछ नहीं, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y इंटू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन 5, यही तो होता है। तो यही मैंने कर दिया है कि y को मैंने क्या लिखा है माइनस 1 अपॉन 5 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 10, तो ये आपके आंसर हो गए। इसको इधर लेके आ जाओ तो ये क्या बनेगा मेरा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू माइनस 2 हो गया, b की वैल्यू 3 हो गया, c इज इक्वल टू माइनस 6। ये ट्रांसपोजिंग कर दिया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3। जो y से मल्टीप्लाई हो रहा है वो b की वैल्यू, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो a की वैल्यू। c नेचुरल नंबर हो सकता है या कोई इंटीजर हो सकता है जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो सकता है। तो c कहाँ है, c की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, c तो है ही नहीं है। यहाँ पर इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 0। वापस से a इज इक्वल टू आपका कितना है 3, b इज इक्वल टू आपका 0, c इज इक्वल टू 2। अब देखो सेकंड वाला वेरिएबल तो है ही नहीं है ना, केवल a की वेरिएबल है, इसमें सेकंड वेरिएबल तो नहीं है। तो सेकंड वेरिएबल जब है ही नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है नहीं तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे 0, b की वैल्यू लिखेंगे 1 और c की वैल्यू माइनस। और ये क्या समझ में आ गया, आपके समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट इसको मैं ट्रांसपोजिंग कर दूं तो 2x माइनस 5, a की वैल्यू 2 हो गया, b की वैल्यू 0 हो गया और c की वैल्यू माइनस 5। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी और ऐसे ही पढ़ते रहिए। इस चैनल पे आप आते रहिए और देखिए कितने कम टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि फालतू बकवास वाला टाइम नहीं है इस चैनल के ऊपर। इस चैनल में वही बच्चा आएगा जिसको फालतू बकवास नहीं करनी है। मैं देश दुनिया की बातें फालतू में करता रहूँ और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन एम क्या है, बच्चे का टाइम बहुत कीमती है, उस टाइम को मैं बहुत कम कंज्यूम करूँ। यहाँ पर बहुत कम टाइम में मैं आपको बहुत ज़्यादा दे दूँ। आप बार बार वीडियो देखिए, बार बार देखने पर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कमज़ोर होता है, मेरे भी कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है। जिस बच्चे को 2 + 2 = 4 करना नहीं आता है, उस बच्चे को भी 50% नंबर दिलाने की ओपन चैलेंज है।
कि वो बच्चा भी 50% नंबर लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस बच्चे की नस तक पहुंचते हैं कि वो बच्चा कहाँ कमजोर है, उस बच्चे के अंदर हम प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर क्या हेजिटेशन है, कहाँ वो वीकनेस है दे रहा है, उस वीकनेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आशा है कि आप मुझसे इम्प्रेस होंगे और यही कारण है कि आज मेरा YouTube चैनल उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और इतनी जल्दी ग्रोथ कर रहा है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, जो मैं इतने कम टाइम में इतनी वीडियोस बनाई और उसको आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने हुए हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई आसपास के बच्चे भी यहाँ पर हैं, अगर ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस है 151 बी ब्लॉक, नारायण विहार, जयपुर, अजमेर रोड, नियर पानी की टंकी के पास में बुनियाद स्कूल है, उसके पास में ही हमारा रेजिडेंशियल है और वहीं पर मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे कि आपको नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं कल फिर। बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार।